कल शाम एक अंकल घर आए थे। मैंने नमस्ते किया तो उन्होंने पूछा, बेटा पहचाना मुझे? मैंने कहा, नहीं अंकल। अरे कैसे पहचानोगी, बहुत छोटी थी तुम जब हम मिले थे। दिमाग में आया, जब आप इतने समझदार हो तो ये बेवकूफ़ों वाला सवाल पूछते ही क्यों हो। लुधियाना से पापा की कज़न यानी हमारी बुआ जी आई थी। हमें देखते ही इतनी खुश हुई और कहने लगी, हाय कितना बड़ा हो गया है, इतना सा देखा था। दिमाग में आया, आंटी ऑप्शन नहीं था छोटे रहने का, बड़ा तो होना ही था। अंकल हो या आंटी, चाचा चाची, ताया ताई, मामा मामी, रिश्ते इतने सारे और रिश्तेदार उनसे भी ज़्यादा। और सबके पास काम सिर्फ एक, अपनी बड़ी लंबी सी नाक हमारे काम में घुसा देना। क्यों? हर टॉपिक पे उनके पास एक सवाल होता है और उसके कई सारे बिन मांगे सजेशंस। तुम्हारा वेट कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, तुम कुछ खाती पीती नहीं हो, शादी कब कर रही हो, अरे बेटा नौकरी लग गई तुम्हारी, मार्क्स आ गए तुम्हारे, इस बार कुछ कम मेहनत की है शायद, मेरे बिट्टू के तो इतने नंबर आए हैं। फेसबुक की डीपी से लेके खाना बनाने तक, कितना सोना जमा किया है से लेके किस फंक्शन में क्या पहनने वाले हैं, हर चीज़ पे उन्हें जानकारी चाहिए। हमारी जनरेशन के बच्चों को जब ये कहा जाता था कि इस रिश्तेदार से फ़ोन पे बात कर लो, या कुछ रिश्तेदार आए हैं बाहर हॉल में आके उनके साथ बैठो बातें करो, तो हम बहुत ऑकवर्ड हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। क्यों? उनकी इस इंटरफेरेंस की वजह से। रिश्तेदार सिर्फ जेन्युइनली आके मिलें, बात करें, साथ में सुख दुख शेयर करें तो इरिटेशन नहीं होती, पर हर चीज़ में बिन मांगा सजेशन दें, अपनी नाक घुसाएं तो वो परेशान करता है। जब माँ कहती थी कि इनसे फ़ोन पे बात कर लो तो ऐसा लगता था मानो किसी ने सर पे बंदूक तान रखी है कि बात तो करनी ही पड़ेगी। और हम भी फॉर्मेलिटी के लिए एक आध मिनट बात करके फिर सीधा फ़ोन मम्मी या पापा को पकड़ा देते कि आप ही बात कर लो, आप ही देख लो, मुझे क्या पता क्या बात करनी है, बस हो गया। हमारी आने वाली जनरेशन के जो बच्चे होंगे वो कम से कम इस मामले में थोड़े बहुत लकी होंगे। सारे रिलेटिव्स उनके इतने इंटरफेयरिंग एंड नोज़ पोकी नहीं होंगे। रिश्तेदारों का कॉन्सेप्ट इनिशियली इसीलिए शुरू किया गया या इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बना है ताकि कोई भी इंसान अपने आप को अकेला महसूस ना करे। अपना सुख दुख बांटने के लिए उसके पास उसके परिचित लोग हों, वो किसी के पास जाके बैठ के अपने दिल की बात बोल के अपना दिल हल्का कर सके, किसी से अपनी खुशी बांट के मुस्कुरा सके, ना कि इसलिए ताकि उसे ये डर रहे कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर इसको पता चल गया तो ये मेरा कहीं मजाक ना उड़ाए, उसे पता चल गया तो वो तो बहुत बेइज्जती करेगा। रिश्ते सिर्फ खून से जुड़े हों ऐसा ज़रूरी नहीं। कई बार जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, खून से जुड़े रिश्ते होते हैं, वो इतना दर्द पहुंचा देते हैं, इतनी तकलीफ़ पहुंचाते हैं, बहुत इंसल्टेड फील करवा रहे होते हैं। और कई बार जो मुंह बोले रिश्ते होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ दिल से अपना मानते हैं, वो हमारे लिए अपनों से भी ज़्यादा अपने हो जाते हैं। रिश्तेदार सिर्फ वो नहीं होते कि परिवार में कोई एक बीमार है तो पूरा परिवार, पूरा ख़ानदान खिचड़ी खा रहा हो और जो बीमार है उसे गालियाँ दिए जा रहा हो। असली मायने में रिश्तेदार वो होता है जो दुख के समय सबसे पहले आके खड़ा हो, आपके दुख को आधा कर दे,
आपकी तकलीफ़ को बिना कहे समझ जाए और उसे दूर करने की हर कोशिश करे, बिना कुछ भी सुनाए, बिना कोई ताना मारे। सुख के समय चाहे वो रिश्तेदार खुद पहुंच सके या नहीं, लेकिन उस समय भी अगर आपकी कोई जिम्मेदारी बांटने की बात आए तो वो पीछे ना हटे, दुख को आधा कर दे और खुशी को दुगना। वो है रिश्तेदार। वो खून से जुड़ा हुआ हो सकता है, मुंह बोला हो सकता है, या दोस्त के रूप में जीवन भर आपका साथ निभा सकता है।